निवेदन कर दूं कि पाखंड के नाम पर आज भी आपके बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, और उस समय भी भ्रमित किया जा रहा था जब ऋषि आए थे। एक ऋषि ने पूरी दुनिया को हिलाने का साहस दिखाया, संघर्ष किया, पुरुषार्थ किया और सफलता प्राप्त की। आज इतने सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, पर मैं वास्तविकता के साथ कहती हूँ वो जागृति नहीं ला पा रहे हैं जो अकेले ऋषि दयानंद लेकर के आए थे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा लचीलापन ले आते हैं, कोई नाराज ना हो जाए, नाच ले, बोले नाच लो भाई। आए थे काम करने, किसी का मन किया, बोले जी यहाँ एक मूर्ति लगा दे, बोले लगा दो भाई। वो प्रचार अब नहीं होता जो कभी हमारे पूर्वजों ने किया था। खैर या घरोंडा के अंदर तो ये बात नहीं है, परंतु जब हम जाते हैं तो कान में धीरे से आवाज आती है, बहन जी थोड़ा हल्का हाथ करना, थोड़ा ठीक ठाक बोलना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। क्यों? इससे आपको क्या लगता है संख्या बढ़ेगी? इससे संख्या घटती है। क्यों? आप नहीं कहते, दूसरे लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं कृष्ण चोर था, कृष्ण लड़कियों को रखता था, बहुत सारी पत्नियां उसकी थी। आप समझा नहीं पाए क्योंकि आपको ये बोलना नहीं है, डर है। उन्होंने कहा राम स्त्री विरोधी था, राम दलित विरोधी था, राम ने शंभु का वध कर दिया, राम ने पत्नी को घर से निकाल दिया। कल्पना करो, जिस पति की पत्नी 14 वर्षों तक राजा की बेटी होने के बाद, राजा की बहू होने के बाद नंगे पैरों कांटों पर जंगल में चलती हो, क्या ऐसी त्यागी और समर्पित पत्नी को और आदर्श मर्यादित चरित्र वाला श्री राम एक साधारण धोबी के कहने से घर से निकाल सकता है? क्या समझेगी आपकी पीढ़ियां? बोले राम का चरित्र अच्छा नहीं था, कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं था। और ऐसी ऐसी पुस्तकें 1923 में भी एक घटना यहाँ पर घटी थी। बहुत सारी पुस्तकें चल रही थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, 19वीं सदी का लंपट दयानंद, ऐसी ऐसी किताबें जिनका जवाब देने का साहस बोलो किसी के अंदर नहीं था। 1923 में एक प्रखर वैदिक विद्वान, गुरुकुल कांगड़ी का प्रोफेसर अध्यक्ष पंडित चमुपति जी ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था रंगीला रसों। सब जानते हैं, परंतु किसी भी प्रकाशन को उस पुस्तक को छापने की हिम्मत नहीं हुई। चमुपति जी जहां भी जाते वो पुस्तक छपने से इनकार हो जाती, क्योंकि चाहते चमुपति भी नहीं थे कि उनका नाम इस पुस्तक पर छपना चाहिए। निवेदन कर दूं आपके बीच में, 1923 में वो पुस्तक ऐसे ही बढ़ती रही। एक व्यक्ति ने उस पुस्तक को छापने का साहस किया, ऋषि दयानंद का दीवाना, और उसने केवल अपना नाम उस पुस्तक पर दिया। और आपने नाम सुना होगा, बोलो महाशय राजपाल। 1923 में छपी, 1924 तक लगभग 1.5 वर्ष तक वो पुस्तक ऐसे ही चलती रही, बढ़ती रही, लोग पढ़ते रहे, पर बोलो किसी ने उस पुस्तक पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। परंतु एक दिन वो पुस्तक पहुंच गई हमारे राष्ट्रपिता बापूजी के पास। हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, पर सुनो कितना सम्मान करे, कैसे करे, कहां तक करे। पहुंच गई वो पुस्तक बापूजी के पास, बापूजी ने उस पुस्तक को पढ़ा और फिर यंग इंडिया पत्रिका में अपना लेख छाप दिया। और उस लेख में छापा कि मैंने पढ़ी रंगीला रसूल पुस्तक। लोगों ने मुझसे पूछा आपके क्या विचार है इस पुस्तक के बारे में, तो मैं बस इतना कहूंगा, ये कोई अच्छी पुस्तक नहीं है, ये केवल और केवल दंगा भड़काने की पुस्तक है। उसके बाद विधर्मी महाशय राजपाल के पीछे पड़ गए। 3 बार हमला हुआ महाशय राजपाल पर, 2 बार वो बच गए, तीसरी बार 1929 में
अरे छुरे से घोंप करके उनकी हत्या कर दी गई। ये काम किया करते थे आर्य। बोलो आज हमारे इस श्रेणी के कार्य नहीं रहे। अपना बलिदान कर दिया धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपने महापुरुषों की वास्तविकता आदर्शमयी चरित्र को अपने बच्चों को बताने के लिए। पर बोलो हम क्या बता रहे हैं बच्चों को? हम कितना कर रहे हैं? हमारी क्या भूमिका है समाज के अंदर? हम अपनी भूमिका की तरफ बोलो जरा भी ध्यान नहीं देते। हमारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मुझे प्रधान ने नहीं बुलाया, मुझे मंत्री ने नहीं पूछा, यानी कि हम केवल अपने स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य नहीं करते। और सुनो, किसी की बेटे की शादी हो, किसी के बेटे की शादी हो तो इंतजार करना, कार्ड ना आए तो जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। पर आर्य समाज का उत्सव चलता हो, जहां धर्म की चर्चा हो, वेद की चर्चा हो, तो इंतजार नहीं करना चाहिए कि कार्ड आएगा, फोन आएगा तब हम जाएंगे। ये कोई एक की संपत्ति थोड़ी है। अरे ये किसी एक का कार्य थोड़ी है। ये किसी का घर नहीं है, ये आपका अपना स्थान है। यहाँ पर आप आकर के राष्ट्र के प्रति चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। आपको क्रोध है तो जब व्यक्तिगत कार्य हो तो उसमें क्रोध दिखाई। मुझे क्रोध है अपने पड़ोसी से तो मैं उसके बेटे के विवाह में नहीं जाऊंगी। मुझे बुलाएगा, मनाएगा, मैं तब जाऊंगी। लेकिन जब देश के लिए काम होगा, धर्म के लिए काम होगा तो बोलो तब नाराजगी नहीं। यदि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समक्ष ये नाराजगी नहीं दिखाता तो बोलो भारत देश मोहम्मद गोरी के अधीन नहीं होता। अपनी नाराजगी, अपनी बातें व्यक्तिगत रखना, धर्म के प्रति खड़े हो जाना, जैसे हमारे पूर्वजों ने काम किया है। आज हम वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये सनातन वैदिक धर्म यदि आपने इसको आज रक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में कंधे पर जनेऊ और सिर पर चोटी वाले लोग दिखाई नहीं देंगे।